मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी बोध का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ फॉरेनशिप एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट वॉल्वो टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, एक नैवटेक्स के मैसेज को किस प्रकार से पढ़ते हैं, क्या कोड होता है और उस कोड का क्या अर्थ होता है। यही सवाल सेकंड मेट्स फंक्शन 1 के ओरल्स में भी पूछा जाता है। खास तौर पे कैप्टन सुंदरम का ये प्रीतिकर प्रश्न है। अब नैवटेक्स मैसेज दिखाई कैसे देता है, ये देखिए। आप जब ओरल्स में भी बैठेंगे तो सर्वेयर क्या करेगा, जो नैवटेक्स का मैसेज होता है वो फाड़ के आपको देगा और वो कहेगा कि इसका अर्थ बताएं। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप देखते हैं शुरू में कुछ कोड है ZC, फिर कुछ कोड है, बाद में मैसेज है, जो भी मैसेज है, और अंत में 4 बार N है। यानी कि शुरुआत में कुछ कोड है, फिर मैसेज है और अंत में 4 बार N। इसका क्या अर्थ है? GMDSS का कोई भी मैसेज हो उसके अंत में 4 बार N लिखा होता है, N। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ होता है एंड ऑफ ट्रांसमिशन, मेरा संदेश पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो ये तो समझ आ गया N क्यों है। हर एक GMDSS इक्विपमेंट जिस पे भी मैसेज आता हो उस पे ये होता है। अब इसकी शुरुआती देखें, इसकी शुरुआती कैसे होती है। ZC से इसकी शुरुआत होती है। ZC इसका स्टार्टिंग कोड है, मतलब ये बताता है कि नैवटेक्स का जो संदेश है वो आरंभ हो गया है। मैसेज हैज स्टार्टेड, इसका इतना ही प्रयोजन है, इसका इतना ही अर्थ होता है। ये हमेशा ही ZC से शुरू होता है और हमेशा ही N से अंत होता है। इतना समझ आया। उसके पश्चात ये ZC का कोड समझ आया। उसके बाद कुछ 4 अक्षर, 4 अल्फाबेट्स हमें दिख रहे हैं। ये क्या है? 4 अक्षर क्या है हमें दिख रहे हैं? OA20। इसका क्या अर्थ है? अब देखिए, सबसे पहला अक्षर होता है B1, उसके बाद होता है B2, B3, B4। अर्थात मैसेज किस प्रकार से शुरू होता है? ZC, उसके पश्चात 4 डिजिट का कोड होता है B1, B2, B3, B4। अब ये क्या होता है? अब आप देखें, इसमें जो पहला होता है B1, वो होता है स्टेशन डेजिग्नेटर, अर्थात वो स्टेशन की आईडी है कि किस स्टेशन से ये मैसेज आ रहा है, वो कोड ये बताता है। अब जैसे कि यहां आप देखें, ZC मतलब मैसेज शुरू हुआ, उसके बाद O, इसमें B1 जो कोड है उसमें B1 में क्या है? O। तो ये बताता है हमें कि इस स्टेशन से ये मिला है। अब O जब आप देखते हैं, ये कौन सा स्टेशन है? O स्टेशन जो है पोर्ट पैट्रिक रेडियो। तो ये जो B1 है यहां पे है O, इससे हमें पता चलता है ये मैसेज आया है पोर्ट पैट्रिक रेडियो से। उसके पश्चात B2 क्या होता है? B2 होता है सब्जेक्ट इंडिकेटर, अर्थात कि मैसेज किस प्रकार का है, किस टाइप का मैसेज है। क्या ये नेविगेशन वार्निंग है, क्या ये पायरेसी अटैक है, क्या ये AIS से रिलेटेड है, क्या ये लोरान सी से, किससे संबंधित है, ये सर्च एंड रेस्क्यू से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये बताता है टाइप ऑफ मैसेज। अब आपको पता है कितने टाइप ऑफ मैसेज होते हैं? A से लेके Z तक मैसेजेस होते हैं, हर एक का अलग अर्थ होता है। A का अर्थ होता है नेविगेशनल मैसेज, B का अर्थ होता है मेट्रोलॉजिकल मैसेज, D का होता है सर्च एंड रेस्क्यू या पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी, L का होता है अदर अर्जेंट मैसेज, सेफ्टी मैसेज,
मैसेज रिलेटेड टू नेविगेशन ऑफ सेफ्टी। तो आपको समझ आया, ये जो तीसरा है ये पहला B1 है, दूसरा B2। पहला B1 मैंने बताया स्टेशन डेजिग्नेटर कि किस स्टेशन से ये हमें मिल रहा है, ये पहला डिजिट, ये पहला लेटर ये बताता है। अगला लेटर जो है वो है B2, अगले लेटर को कहते हैं B2, और वो क्या होता है स्टेशन सब्जेक्ट, वो होता है सब्जेक्ट इंडिकेटर कि किस मैसेज का सब्जेक्ट क्या है, किस टाइप का मैसेज है, तो वो बताता है। अब यहां पे आपको दिख रहा है ए का अर्थ क्या होता है, ये होता है नेविगेशनल मैसेज, नेविगेशनल मैसेज, इसलिए ए है। उसके पश्चात ये B3 और B4, B3 और B4 ये 2 डिजिट का कोड होता है, ये इकट्ठे ही प्रयोग होते हैं। अब B3 B4 यहां पे क्या है 20। अभी B3 और B4 का क्या प्रयोजन है, B3 और B4 केवल एक आईडी है। आप यूं समझें कि एक 2 डिजिट सीरियल नंबर है। B3 और B4 2 डिजिट सीरियल नंबर होता है। इसका क्या प्रयोजन होता है, इसका यह प्रयोजन है कि एक ही प्रकार का मैसेज दोहराया ना जाए, टू प्रिवेंट रिपीटिशन ऑफ द सेम मैसेज, एक ही प्रकार का मैसेज दोहराया ना जाए, इसलिए ये कोड का प्रयोग होता है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल। एक बार फिर से ZC सदा ही इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं लेटर्स से आपका नेविगेशन नैवटेक्स का मैसेज शुरू होता है। उसके बाद 4 आपको चीजें दिखती हैं, वो है B1 B2 B3 B4। B1 हो गया स्टेशन आईडी, स्टेशन या स्टेशन डेजिग्नेटर, वो बताता है किस स्टेशन से आपको ये मैसेज आया है। जो B2 है, B2 आपको बताता है सब्जेक्ट, मैसेज का सब्जेक्ट क्या है, किस टाइप का है मैसेज, किस प्रकार का है। और B3 B4 2 डिजिट सीरियल नंबर होता है जो हमें सहायता करता है, जो प्रिवेंट करता है दोहराए, रिपीटिशन ना हो, दोबारा एक ही प्रकार का मैसेज दोहराया ना जाए, इसलिए प्रयोग किया जाता है B3 और B4। उसके बाद हो गया सब्जेक्ट मैसेज, जो भी मैसेज हो, और अंत में NNNN यानी एंड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब मैसेज पूर्ण हुआ। अब ये तो प्रश्न आपको पूछ सकते हैं सर्वेयर, इस प्रकार का मैसेज वो निकाल के दे देंगे और बोलेंगे ये इन अंक, ये जो अजीब अजीब अंक हैं ZC इसका क्या प्रयोजन है, और ये OA20 ये क्या है, या B1 B2 B3 B4 क्या है। इस प्रकार से वो आपसे प्रश्न कर सकते हैं। फिर आपसे वे प्रश्न करेंगे कि B2 यहां पे क्या है, तो आप कहेंगे A। फिर वो पूछेंगे A का क्या अर्थ होता है, फिर आप बताते हैं A का अर्थ होता है नेविगेशनल वार्निंग, नेविगेशनल मैसेज। इसके बाद कौन से ऐसे नेविगेशनल मैसेज, नेविगेशनल वार्निंग है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो सदा ही आपके नैवटेक्स में फीड होते हैं। B2 में कौन से टाइप्स ऑफ मैसेजेस हैं जो सदा ही आपके पास होने चाहिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते, हमेशा उसका प्रिंट आउट आपके पास आएगा। वो है अल्फा ब्रावो डेल्टा लीमा। अल्फा A वो कौन सा है, नेविगेशनल मैसेज, नेविगेशनल वार्निंग। फिर ब्रावो B वो कौन सा है, मेट्रोलॉजिकल मैसेज, मेट्रोलॉजिकल वार्निंग। फिर है D डेल्टा, डेल्टा किस लिए होता है, सर्च एंड रेस्क्यू या पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी। और अंत में L लीमा वो होता है और कोई अर्जेंट मैसेज या सेफ्टी से रिलेटेड मैसेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये सब चीजें तो आपको सर्वेयर पूछेंगे। ऑन बोर्ड शिप, जब आप जहाज पर 3rd ऑफिसर हैं, आप वॉच पे हैं, आपको ये मैसेज आता है, अब आप इसका क्या करेंगे, अब आप इसको डिकोड करने लग जाएंगे। कर सकते हैं, ZC तो आपको पता ही है, ये आप डिकोड कर सकते हैं, इसका अर्थ समझ सकते हैं, पर उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। हमें प्रयोजन है ऑन बोर्ड शिप ये मैसेज से, मैसेज क्या आया है,
हम मैसेज पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये मैसेज मेरे पैसेज प्लान, जो मेरा पैसेज प्लान चल रहा है, उससे संबंधित है या नहीं। यदि ये मैसेज मेरे पैसेज प्लान से संबंधित है, इसमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो मेरे चार्ट्स पर लागू होती हैं, जिन चार्ट्स का मैं प्रयोग करूंगा उन पे ये बात लागू होती है। यदि होती है तो आप इस कार्य को करें और यहाँ पे साइन करें और लिखें कि मैंने किया। उदाहरण के तौर पर इसी मैसेज को पढ़ें आप। ZC आप पढ़ते हैं, आपको पता लगता है शुरू हुआ मैसेज। इसको आप चाहे डिकोड कर सकते हैं, अन्यथा ना भी करें तो चलेगा। आप पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। ये कहता है कि स्कॉटलैंड वेस्ट कोस्ट नॉर्थ कार्डिनल बॉय, उसकी पोजीशन दी है, हैज बीन विड्रॉन, कैंसल WZ1562। अब देखिए ये मैसेज आपको दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये पोजीशन जो है कि मेरे चार्ट पे आती है कि नहीं। यदि मेरे चार्ट पे आती है तो जो भी ये करेक्शन है, ये करेक्शन मुझे अपने चार्ट पर करनी है। करने के पश्चात मैं यहाँ पे साइन करूंगा और लिखूंगा नोटेड एंड प्लॉटेड या करेक्टेड। अगर प्लॉट करना है तो हम प्लॉट कर देते हैं, अगर करेक्ट करना है, कुछ करेक्शन करनी है तो करेक्शन कर देते हैं। मतलब मैंने नोट भी कर लिया, मतलब मैंने पढ़ लिया, और जो काम करना था वो काम भी कर दिया। ये चीज़ हम लिखते हैं और यहाँ पे साइन कर देते हैं और इसे हम बल्क हेड पे लगा देते हैं या सेकंड ऑफिसर को दे देते हैं। ये काम हमारा होता है। अब मान लें ये जो कार्य दिया है, ये कार्य इस पोजीशन के लिए है। अब मान लें ये पोजीशन तो आती ही नहीं हमारे रूट में, हमारे चार्ट्स पे आते ही नहीं, तो फिर क्या करें। फिर हम यहाँ लिखते हैं नॉट इन रूट। हमारे रूट में आती ही नहीं भाई, हमारे चार्ट से संबंधित ही नहीं है। तो यदि ऐसा हो तो हम यहाँ लिखते हैं नॉट इन रूट, साइन करते हैं और या तो बल्क हेड पे लगा देते हैं ताकि सेकंड ऑफिसर देख ले, या सेकंड ऑफिसर को हम खुद ही दे देते हैं कि लो जी। तो इतना आसान है नैवटेक्स को पढ़ना एवं नैवटेक्स का को अप्लाई करना ऑन बोर्ड भी। और यही प्रश्न है जो प्रीतिकर होते हैं अक्सर ओरल्स में सर्वेयर्स को। इस प्रकार के और आपके पास कोई प्रश्न हो जो आपको समझ ना आ रहे हों, कुछ और मैसेजेस हों GMDSS के आपको समझ नहीं आ रहे हों, कोई इक्विपमेंट हो ऑन बोर्ड आपको चलाना नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं करना आ रहा, किसी भी प्रकार की समस्या है, ऑन बोर्ड समस्या है, प्रैक्टिकल समस्या है या एकेडमिक समस्या है, परीक्षाओं से संबंधित कोई समस्या है, समझ नहीं आ रही, कोई भी प्रश्न हो किसी भी प्रकार का, आप कमेंट्स में टिप्पणी में मुझे बताएं। मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर हूं। यदि अभी भी कोई शंका शेष है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी आपको उपलब्ध है। आप कोशिश करें जो भी प्रश्न है टिप्पणी में पूछें ताकि सार्वजनिक रूप से हमारी पूरी कम्युनिटी को इसका लाभ मिले। जब आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे बात करते हैं तो मुझे आपको उत्तर देना पड़ता है, फिर इसी प्रकार के प्रश्न और लोगों के भी होते हैं, उनको भी उत्तर देना पड़ता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर तब पूछें यदि आपकी कोई बात निजी है जो आप पब्लिकली टिप्पणी में नहीं लिख सकते, कोई ऐसी बात है जो आप नहीं चाहते कि साथ सभी लोग देखें, तो ही आप मुझे संपर्क करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। अन्यथा मेरा आग्रह है आप कमेंट्स में पूछें ताकि सभी इसे पढ़ सकें, सबका सार्वजनिक लाभ हो सके। सौरभ भट्ट आउट।